नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृह लक्ष्मी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के 5 नियम जान लीजिए, नहीं होगी कोई परेशानी। मनुष्य अपने जीवन में सुकून से 2 वक्त की रोटी खा पाए, इसके लिए सुबह से लेकर रात तक वह जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन जिम्मेदारियों के चक्कर में कई बार खाना खाते समय ऐसी गलतियां हो जाती है जिनका खामियाजा व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार खाना खाने के कुछ नियम हैं। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में कई ऐसे कामों का वर्णन है जिन्हें किसी विशेष दिन या विशेष समय में करना वर्जित बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे गुरुवार के दिन बाल ना धोना और ना ही काटना, मंगलवार शनिवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, शाम के समय नहीं सोना चाहिए। ऐसे कई नियम हैं। ऐसे ही खाने को लेकर भी धार्मिक शास्त्रों में कुछ नियमों को बताए गए हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। जानते हैं खाना खाने के वो 5 नियम क्या है। सबसे पहले करें भोजन मंत्र का उच्चारण। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जब भी खाना खाता है उसे सबसे पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भोजन ग्रहण करने के पहले मंत्र का उच्चारण करने से भोजन हमारे शरीर में लगता है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, इसलिए जब भी भोजन करें ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें और मंत्र का उच्चारण करके ही भोजन करें। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी की सकारात्मक तरंगें पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। भोजन करते समय मनुष्य सकारात्मक रहता है तो उसके शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा, एक साथ 3 रोटियां नहीं लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब भी खाना खाएं थाली में एक साथ 3 रोटियां ना परोसे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य के दौरान 3 नंबर को अशुभ माना जाता है। भोजन करने की गिनती शुभ कामों में की जाती है, जिसका सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है। इसलिए भोजन करते समय थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। नंबर 4, भोजन की थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी आवश्यकता है उतने ही भोजन ले। अधिक भोजन लेकर थाली में छोड़ने और उसे कूड़े में फेंकने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती है। इसके अलावा अन्न का अनादर भी होता है। नंबर 5, भोजन की थाली में कभी हाथ ना धोएं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार खाना खाने के बाद भोजन की थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य को धन की हानि होने लगती है। तो दोस्तों, इसी के आगे जानते हैं भोजन करने से पूर्व 5 अंगों को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए, जैसे 2 हाथ, 2 पैर और एक मुख। भोजन से पूर्व अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका ध्यान देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ते और कौवे हेतु अलग निकाल कर रख दे। उसके बाद घर वालों को खिलाएं। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही रहना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन हो। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता की कमी होती है। अब दोस्तों, आगे जानते हैं भोजन करने का समय। प्रातः और साय ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी, और जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहलाता है। ऐसा कहा गया है दोस्तों, सुबह का खाना स्वयं खाओ, दोपहर का खाना दूसरों को दो
और रात का भोजन दुश्मन को दो। तीसरा, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। ऐसे में ना करें भोजन। बिस्तर पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में, अधिक शोर में पीपल और वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव, देश भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। खड़े खड़े जूते पहनकर सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसी के आगे जानते हैं दोस्तों, कौन सा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन कभी ना करें। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन ना करें। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ना करें। आधा खाया हुआ फल, मिठाई आदि पुनः नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो वहाँ कभी ना खाए। पशु या कुत्ते का छुआ हुआ, श्राद्ध का निकाला बासी, मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया, बाल गिरा हुआ भोजन कभी ना करें। भोजन करते वक्त क्या करें। भोजन के समय मौन रहे। रात्रि में भरपेट ना खाएं। बोलना ज़रूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन, अंत में कड़वा खाना खाना चाहिए। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जानते हैं क्या क्या ना खाएं। रात्रि को दही, सत्तू, तिल एवं गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ नमक, दही, खट्टे पदार्थ, मछली, कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद व घी का समान मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और खीर के साथ खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।